आमदीद। नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज दीपालपुर उकाड़ा में, जहाँ पे डॉक्टर शुएबुर रहमान साहब जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक है। इन्होंने सोलर पैनल, ड्रिप इरिगेशन और टनल फार्मिंग का एक प्रोजेक्ट इस पे काम किया है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। इस प्रोजेक्ट का हमें जो मुख्तसर सा तारुफ आप बता दें। थैंक यू डॉक्टर साहब, मुझे इनवाइट करने का, और ये मुझे आपने मौका दिया है कि मैं जिम्मेदारों के साथ अपने जो तजर्बात हैं जो शेयर कर सकूं। तो इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं थोड़ा सा मुख्तसर तारफ प्रोजेक्ट के हवाले से बताऊंगा। 2018 से लेकर 2021 तक गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था खादिम आला पंजाब शहबाज शरीफ का, जिसके अंदर 4 अरब के अंदर उन्होंने 80% सोलर वालों को सब्सिडाइज किया था, और 60% ड्रिप सिस्टम वालों को, और 50% जो टनल फार्मिंग वालों को। तो जो टनल फार्मिंग का कंपोनेंट था उसकी कंसल्टेंसी मैंने खुद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को थ्रू वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट प्रोवाइड की थी। उसके दौरान मैंने मुख्तलिफ इजला का विजिट किया। मैंने देखा कि 3 जो कंपोनेंट गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है, यानी कि सोलर, ड्रिप इरिगेशन और टनल फार्मिंग, इनके अंदर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर जो है ना वो एक हम आंगी नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट इतना कामयाबी के साथ नहीं चल रहा। तो उसको उसमें चीज़ों उनको निकालने के लिए, फार्मर की प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए, तो मैंने एक प्रोजेक्ट हायर एजुकेशन कमीशन में सबमिट करवाया, जिसके तहत मैंने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के जरिए ये मैंने जो प्रोजेक्ट हासिल किया है। इसमें मैंने 3 कंपोनेंट लगाए हैं। सोलर जो बिजली पैदा करेगा, जिससे हमारा ड्रिप सिस्टम चलेगा, और ड्रिप सिस्टम जो है वो हमारी टनल के अंदर जो क्रॉप लगाएंगे वो उसको पानी प्रोवाइड करेगा। पानी से फसलें हमारी जो है वो चलेंगी। और सर जो टनल इसलिए लगाया है कि ताकि जो फसल हम लगाएं वो बेमौसमी हो, मार्केट में उसका अच्छा रेट हो, और फार्मर ने जो इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई उसका प्रॉपर इस्तेमाल उसको मिल सके। तो इसके तहत ये सोलर जो यहाँ पे 1 एकड़ का जो एक फंडामेंटल यूनिट है, वो इतनी बिजली पैदा करेगा कि हमारे एक ड्रिप सिस्टम को चलाए, और ड्रिप सिस्टम इतनी ताकत का है कि वो हमारे 1 एकड़ को ड्रिप इरिगेशन के जरिए पानी प्रोवाइड कर सके, जो फ्लड की निस्बत 80% से ज्यादा पानी की बचत करता है। तो ये मेरा प्रोजेक्ट का एक तारफ है। डॉक्टर साहब, इस टाइम हम कौन सी टनल के अंदर मौजूद है, मतलब ये टनल की कौन सी किस्म है, किसानों के लिए क्या क्या फायदा है, और इसमें कौन कौन सी सब्जियां हैं जो हम काश्त इसमें कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो टनल के हवाले से आपने बात की है, मैं अपने जिम्मेदार भाइयों को ये बिल्कुल वाज़ेह बताना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान में जो मोस्टली यूज हो रही हैं, तो 3 किस्म की टनल है। एक हाई टनल है जो 10 से 11-12 फीट की ऊंचाई पे होती है, और तकरीबन 25 से लेकर 30 फुट उसकी चौड़ाई होती है, तो उसको हम हाई टनल कहते हैं। इसके में वो स्पेशल सब्जियां या जो टमाटर या खीरे जो ऊपर जाने वाले हैं, बेल नमा है, 8-10 फुट लंबे होते हैं, वो लगाए जाते हैं। दूसरी किस्म जो है वो वॉक इन टनल की है, वो जो 5 से 6 फुट ऊंची होती है, और तकरीबन 10 से 12 फुट जो है वो चौड़ी होती है। उसमें छोटी फसलें जैसे शिमला मिर्च है, छोटी मिर्च है, या खीरा वगैरह है, उसके अंदर वो हम काश्त कर सकते हैं। और तीसरी किस्म जो है वो छोटी टनल की है, लो टनल उसको हम कहते हैं, जिसकी हाइट जस्ट वो 3 से 4 फीट की होती है। और इसके अंदर जो छोटी फसलें हैं, जैसे बेलें होती हैं, जो आपकी मतलब खीरा हो गया, चुकम्बर हो गया, तो इसमें मेलन्स हो गया, इसमें खरबूजे वगैरह हो गए, तो बेलें ऐसा नीचे लगाते हैं या छोटी मिर्चें लगाते हैं, उसको ऊपर सारा दिन नहीं देते उसमें। तो वो जब मौसम थोड़ा सा बेहतर होता है, कोहरा खत्म होता है, वो लो टनल खत्म कर लेते हैं और बेलों को जो है वो बेड के ऊपर फैला देते हैं। तो इस तरह से 3 जो टनल्स हैं, हाई, वॉक इन या जिसको मीडियम साइज कहते हैं, या लो टनल, ये 3 जो है मुरवजा अक़साम पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और तीनों में मुख्तलिफ जिम्मेदार जो फसलें जो है वो काश्त करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने इसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया है, और इस टनल को लगाने का खर्चा कितना है कि अगर एक कोई हमारा जिम्मेदार भाई ये लगाना चाहे तो कितना खर्चा आएगा, जो आपने मतलब ये पाइप है या ये ड्रिप इरिगेशन के पाइप हैं, इसके बारे में हमें जरा थोड़ा बहुत आइडिया तो जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। जब तक आपने वो टनल के स्ट्रक्चर के हवाले से बात की है, तो मुख्तलिफ रेट हैं। जो अगर आपने 5-10 साल 15 साल वाला मजबूत स्ट्रक्चर बनवाना है, तो तकरीबन खर्चा जो है वो 8-10 लाख रुपया ऊपर आ जाता है, 200 फीट लंबाई में, और इसमें टोटल 6 लगेंगी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वो एक पे 5-6 लाख रुपए आ रहा है, तो 6 पे कितना आ जाएगा। दूसरी जो है जो लो कास्ट है, वो
पास वाला जो है वो लो, जो को आप हाई स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो 3 साल के लिए बैम्बू का जो स्ट्रक्चर बन सकता है वो 2-2.5 लाख 2 लाख खर्चा आता है उससे। 3-4 साल तक आप हाई टनल जो है आसानी के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कोई आंधी आ जाए, कोई बारिश है तो उसमें टूटने का खतरा ज्यादा होता है। जबकि वॉक इन टनल जो है वो पूरे 1 एकड़ का खर्चा जो है वो तकरीबन 7-8 लाख आ जाता है, शापर, बीज, उसके साथ पाइप के साथ जो आता है, तो वो 15 साल तक चलता रहता है। लो टन का खर्चा जो है तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए आ जाता है, और वो भी तकरीबन जो उसका जो शापर है वो हर साल चेंज करना पड़ेगा। जो लोहे का स्ट्रक्चर है वो 15 साल तक कहीं भी नहीं जाता, वो आसानी के साथ चलता रहता है। जहाँ तक दूसरी बात आपने की है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के हवाले से, तो ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आप चाहे टनल के अंदर लगा लें, चाहे वॉकइन में लगाएं, चाहे बाहर लगाएं, इसका काम है फसल की जड़ों के अंदर पानी को कतरे कतरे की शक्ल में पहुंचाना। तो ये पानी की बचत के साथ साथ इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं कि पानी की बचत के साथ साथ आप इसमें पाइप के अंदर जो है पानी के में खाद हल करके वो भी दे सकते हैं। केमिकल कोई मसला बन जाए, कोई बीमारी आ जाए तो वो केमिकल हल करके पानी के जरिए वो भी पहुंचा सकते हैं। आप अपनी पौधे की ग्रोथ को, यानी कि अगर शुरू में नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत है तो नाइट्रोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर एंड पे पोटाश की ज़्यादा ज़रूरत है शक्ल फ्रूट की के लिए, तो उसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। तो न्यूट्रिशन ना सिर्फ अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि उसकी ग्रोथ के हवाले से तमाम एस्पेक्ट आसानी के साथ कवर कर सकते हैं। जहाँ तक जिसके ड्रिप सिस्टम के खर्चे के हवाले से है, तो ये तकरीबन एक सिस्टम ड्रिप इरिगेशन का जो है वो तकरीबन 6 से लेके 10 लाख तक 1 एकड़ पे लगेगा, और इसकी उम्र भी तकरीबन 10-15 लाख के करीब है। सर ये जो मटेरियल है ड्रिप इरिगेशन के पाइप या ये जो आपने लोहे का स्ट्रक्चर पूरा बनाया हुआ है, ये कहाँ से अवेलेबल है या स्पेसिफिक लोग हैं जो इसी पे काम करते हैं? ये कहाँ से आम किसान कहाँ से ले सकता है ये इंस्टॉलेशन जो? पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ लोकेशन है, जैसे लाहौर मेन इसकी हब है, उसके बाद फैसलाबाद है, और इसमें जहाँ पे ये टनल फार्मिंग बहुत ज़्यादा कॉमन, जैसे कि कमालिया है या बिहाड़ी है, वहाँ पे सेंटर बने हुए हैं। जो लोग काफ़ी कंपनीज भी हैं, जैसे जाफर ब्रदर वाले फॉर एग्जांपल हैं, राजस्थान वाले हैं, तो वो ना सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बल्कि स्ट्रक्चर, मटेरियल, कास्ट भी जो है वो जिम्मेदारों को देते हैं। और बाद का जिम्मेदार अगर उसकी कम कास्ट जो है वो कम करना चाहता है तो अपना मर्जी से मार्केट से मटेरियल परचेज करे। ये डिजाइनिंग हमारे पास मौजूद है, डिजाइनिंग आप देख के अपनी मर्जी से मिस्त्री से चीज़ों को बनवा सकता है, उससे उसकी कास्ट जो है वो तकरीबन 30-40% कम हो सकती है। डॉक्टर साहब हमारे नाजरीन को सोलर पैनल जो आपने ये सिस्टम लगाया है जिसके थ्रू आप इरिगेट कर रहे हैं टनल फार्मिंग के अंदर, और इसके बारे में ज़रा तारुफ दे दें। डॉक्टर साहब ये मैं बताऊं कि सबसे बड़ा मसला जो हमारे जिम्मेदारों को है वो एनर्जी की प्रोविजन के हवाले से बहुत ज़्यादा कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं मोटर को चलाने के हवाले से, पानी की लिफ्टिंग के हवाले से, तो खर्चा जिम्मेदार का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट भी सब्सिडाइज कर रही है, तो इसमें से उससे फ़ायदा उठाएं, ये सोलर सिस्टम लगवाएं। ये तकरीबन 3.5 से 4 किलोवाट का एक सिस्टम जो लगाएं, तो वो तकरीबन 3 हार्स पावर की मोटर जो है वो ड्रिप सिस्टम वो इंस्टॉल कर सकती है। इसकी जो नई टेक्निक आई है सबमर्सिबल पंप, तो जो है वो हमने बिल्कुल नीचे इसकी बोर के अंदर रख दिया है। इसकी आवाज़ भी पता नहीं होती, इसका प्रेशर भी 3 बार का जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, शुरू में, एंड पे जो है वो तकरीबन 1.5-2 का रह जाता है। तो इससे जो बिजली पैदा होगी वो हमारे ड्रिप सिस्टम को चलाएगी, और ड्रिप सिस्टम जो है पूरे एकड़ तक पानी जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। एक ड्रिप सिस्टम के साथ साथ इसमें ये भी खूबी है, ड्रिप सिस्टम के साथ पानी का खुले तौर पे भी अगर ड्रिप ना भी चलाना चाहें तो ड्रिप को बंद करके दूसरा पानी जो है वो भी हम अपनी फसलों को लगा सकते हैं। इस तरह से इसका बहुत ज़्यादा फायदा है। डॉक्टर साहब आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया, आपने हमारे किसानों की रहनुमाई के लिए बहुत टाइम दिया। अगर हमारे किसान जो कि ये सिस्टम इंस्टॉल करना चाह रहे हो, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ड्रिप टनल फार्मिंग या सोलर पैनल, वो आपसे रहनुमाई हासिल करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, आपसे कैसे रब्ता कर सकते हैं? शुक्रिया डॉक्टर साहब, जिम्मेदारों के लिए हमारा दरवाजे हर टाइम खुले हैं। हमारी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद जहाँ से भी हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में रब्ता करें, या हमारे सब कॉलेज की अगर हम बात करें या कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज की बात करें तो प्रिंसिपल साहब हैं, या खुद भी ये मेरा नंबर जो है वो आप जिम्मेदारों को दे दें, वो डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जहाँ कहीं भी है वो हम वक्त जिम्मेदारों की तरबियत के लिए, गाइडेंस के लिए जो है वो सहूलियात फराहम करता रहता है। डॉक्टर साहब हम इस टाइम किस टनल के बाहर मौजूद हैं, और जिम्मेदार अगर रवायती तरीके से ज़रा हट के टनल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट होते हैं तो उन्हें क्या फ़ायदा है? जी डॉक्टर साहब,
इस वक्त हम जो है वो वॉक इन टनल जो मीडियम साइज जिसको कहते हैं, जिसके अंदर आसानी के साथ आदमी चल सकता है, इसकी हाइट जो है वो 5.5-6 फीट के करीब है और इसकी जो विड्थ है वो तकरीबन 10-12 फीट के करीब है। तो ये वॉक इन टनल है, ये दरमियानी साइज की है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फसलें जो है वो वॉक इन टनल के अंदर ही काश्त की जाती हैं। तो ज़िम्मेदारों के लिए इसको मैनेज करना, इसकी कॉस्ट वॉक इन से तो जो हाई टनल से बहुत ज़्यादा कम है। ये आसानी के साथ पाइप दस्तियाब भी होते हैं। इसके अलावा ये पाइप, लोहे के पाइप के अलावा ये बैम्बू स्टिक जो बैंड और शक्ल मिलती है, उससे भी आसानी से इसके मजीद कास्ट जो है वो काम कर सकते हैं। टमाटर है इसके अंदर, जो शिमला मिर्च है, छोटी मिर्च है, मुख्तलिफ फसलें जो इसमें काश्त कर सकते हैं। तो 1 एकड़ जो वॉक इन टनल का है, जो मीडियम साइज का है, इसके 5 से लेकर 6 लाख तक इसका खर्चा आता है और इसके से पोटेंशियल जो है वो 10 से 15 लाख मुख्तलिफ शक्ल के अंदर फसल से आमदन हम आदमी असल जो है हासिल कर सकता है। 5। जी, ये जो 5-6 लाख रुपया लगा रहा है, वो बुनियादी खर्चा उसके जो स्टील पाइप परचेजिंग के ऊपर है और उसका जो शापर है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए का है। 1.5 लाख उसको हर साल लगाना है, ठीक है। और 5-6 लाख का जो स्ट्रक्चर है वो उसको तकरीबन 10-15 साल के लिए लगाना है। तो हर साल कास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कम पड़ जाती है। इकोनॉमिकल टोटल अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो तकरीबन 3 से 4 लाख खर्चा आता है एक टनल के ऊपर, एक वॉक इन टनल के ऊपर 1 साल के लिए। तो पोटेंशियल जो है वो 8-10 लाख से कम नहीं है, या 15 लाख तक भी पहुंच सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी मिर्च जो है वो कब लगाई है। शिमला मिर्च है तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, चिल्ली तो उससे कम हो जाता है, स्ट्रॉबेरी लगाई तो मजीद बढ़ सकता है। तकरीबन ऑन एन एवरेज ये 10 से ऊपर ही जाता है। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो है आपको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, सोलर पैनल और टनल फार्मिंग के बारे में एक मुकम्मल रहनुमाई जो है वो फराहम करेगी। अगर आप मुस्तकबिल में भी इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब लाजमी करें और कमेंट बॉक्स में अपने सवालात और फीडबैक जो है वो लाजमी दें। हम नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा निगहबान। अल्लाह।